Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. I am your chemistry teacher and I welcome you on the behalf of the trust school. Value of the week is exercise and fitness. Class pre-9 chapter 2 structure of atoms. Topic is isotopes. Isotopes के मीनिंग को हम देखते हैं. आइसो मीन सेम और टोप्स मीन प्लेसेस. अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, isotope are nuclides with have same atomic number but different mass number, that is known as isotopes. Isotopes की एग्जांपल हैं. फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है 1 है, जबकि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है 1 2 3, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. इसी तरह क्लोरीन है. क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं 35 एंड 37. इसके बाद अगर देखा जाए नेचर में, तो नेचर में 300 न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनके डिफरेंट आइसोटोप्स फाइंड हैं यूनिवर्स में. एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर या एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z. Whereas mass number or atomic mass, sum of proton and neutron present in the nucleus of an atom, that is known as mass number or atomic mass. और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है A से, और A इज इक्वल टू Z प्लस N. एग्जांपल लेते हैं आइसोटोप्स की. पहली एग्जांपल है हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स नेचुरली तौर पे फाइंड होते हैं. इसमें गिवन भी है एक डायग्राम इनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, जिसमें प्रोटियम है, इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन. इसके बाद ड्यूटेरियम है. ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 और इसका जो एटॉमिक मास है वो 2 है. इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो 1 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी क्या है, 1 है. ट्रिटियम है, इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 और एटॉमिक मास जब हम देखते हैं तो वो 3 है. इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या है, 2 होगी. ये आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में भी किया हुआ है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं. इसकी रिलेटिव अबेंडेंस को देखते हैं तो प्रोटियम 99.985% है, ड्यूटेरियम 0.01% और ट्रिटियम निग्लिजिबल यानी ना होने के बराबर. सेकंड एग्जांपल है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन के 25 आइसोटोप्स पाए जाते हैं और इनकी रेंज Cl28 टू Cl52 तक होती है. क्लोरीन के देखे जाएँ तो 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, Cl35 एंड Cl37. अगर इनकी रिलेटिव अबेंडेंस की बात करते हैं तो Cl35 की जो रिलेटिव अबेंडेंस है वो 75.77%, जबकि Cl37 की जो रिलेटिव अबेंडेंस है वो 24.23% है. और इसकी लॉन्गेस्ट लिव्ड रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप्स वो है Cl36 और उसकी हाफ लाइफ जो है वो 3,01,000 ईयर है. इस डायग्राम में हम देखते हैं Cl35 एंड Cl37, जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स उनके एटॉमिक नंबर यानी 17, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वो 35 में से 17 को माइनस किया तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ गए 18. जबकि Cl37 को जब हम देखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो 17, जबकि न्यूट्रॉन्स 37 में से आप लोगों ने 17 को माइनस किया तो वो रह जाता है 20. रिलेटिव अबेंडेंस इनकी कैसे है? रिलेटिव अबेंडेंस इसकी आप लोग देख सकते हैं कि जो Cl35 है वो 75% में है और जो हमारे पास Cl37 है वो 25% में है. इनका एटॉमिक मास फाइंड करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास. तो हमने क्या करना है, रिलेटिव अबेंडेंस को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, उनके एटॉमिक मास के साथ. तो उसका आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, वो है 35.5. लास्ट एग्जांपल जो है वो आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम. यूरेनियम के जो आइसोटोप्स हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. कैसे? जैसे हम देखते हैं कि यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, जैसे 238, 235 और 234. सबसे ज़्यादा जो है रिलेटिव अबेंडेंस वो होती है यूरेनियम 238 की, वो 99.28% है, जबकि यूरेनियम 235 0.72% है और यूरेनियम 234 0.005% है. ये डायग्राम है. इस डायग्राम के अंदर इनके एटॉमिक मास, इनके हाफ लाइफ और इनकी रिलेटिव अबेंडेंस गिवन है, वो आप लोगों ने देखनी है.
इसके यूजेस हैं यूरेनियम के कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है। ये जो आइसोटोप्स हैं इसमें यूरेनियम 235 के ऊपर जब बम्बार्डमेंट की जाती है न्यूट्रॉन्स की तो ये ब्रेक होता है न्यूक्लियस, और उसके नतीजे में बेरियम Ba139 और क्रिप्टॉन 94 एंड न्यूट्रॉन इमिट होते हैं। और इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी इमिट होती है और वो एनर्जी इनडायरेक्टली यूज़ होती है टू जनरेट पावर जनरेशन। ये रिएक्शन है जिसे हम फिशन रिएक्शन या चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। 235 पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है तो 236 ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये ब्रेक करते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं और उसके साथ न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं। यही न्यूट्रॉन बेरियम और क्रिप्टॉन पे अटैक करते हैं, फिर ये फर्दर डिवाइड होते हैं और ये 3 न्यूट्रॉन फिर 9 न्यूट्रॉन में और 9 न्यूट्रॉन फिर 27 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते जाते हैं और रिएक्शन बढ़ता जाता है। इसीलिए हम इस रिएक्शन को चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। इसके बाद आइसोटोप्स के जनरल यूजेस अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में हो गया, ट्रेसेस फॉर डायग्नोस एंड मेडिसिन में हो गया, केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हो गया, आर्चियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस, और लास्ट है पावर जनरेशन। समरी हमने डिफ़ाइन किया आइसोटोप्स को, उसके बाद उसमें जो वर्ड यूज़ हुए हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर उनको डिफ़ाइन किया, फिर इसकी एग्जांपल देखी। एग्जांपल में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, क्लोरीन के और यूरेनियम के आइसोटोप्स और उनके रिलेटिव अबंडेंस और उनके यूजेस देखे, और लास्ट पे हमने यूजेस ऑफ आइसोटोप्स ओवरऑल देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको आइसोटोप्स समझने में हेल्पफुल होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।